भारत राष्ट्रीय समिति ने मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों और अदम ताउन को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्यास की सोशल मीडिया विंग ने बीजेपी के 100 झूठ के नाम से एक सीडी जारी की है। ब्यास के कारगुज़र सदर और वज़ीर IT KTR ने प्रगति भवन में सीडी और किताबचा बाउनवान बीजेपी के 100 झूठ का रस्म इजरा किया। ये सीडी और किताबचे में बीजेपी की जानिब से रियासत तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों की तफसीलात और उन वादों की अदम तकमीली को बेनकाब किया गया है। हुकूमत ही नहीं बल्कि तेलंगाना बीजेपी लीडरों की धोखाधड़ी को भी मंजर आम पर लाने का फैसला किया गया है। सीडी और किताबचे की रस्म इजराई के मौके पर जहीराबाद MP VV पाटिल, कुतुबुल्लापुर MLA विवेकानंद व दीगर मौजूद थे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह AIMIM व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर एक बार फिर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सदर मजलिस की रिहाइशगाह वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। इस हमले के बाद पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया है। याद रहे कि नई दिल्ली में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर मुतादिद मरतबा हमला किया गया है। ताज़ा तरीन हमले में उनके घर के दरवाजों के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं। ये भी याद रहे कि इसी तरह का एक और हमला गुज़िश्ता फरवरी में भी किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक MP के घर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार MP रहा हूं और हर 4 दिन बाद पत्थर मेरे घर पर फेंके जाते हैं। मुल्क पर इसका असर अच्छा नहीं होगा। MP हैदराबाद ने मजीद कहा कि अगर बीजेपी के किसी बड़े लीडर के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आता तो इसका रद्द-ए-अमल देखने को मिलता। ऐसा है देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता है या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती है तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकाले। मतलब CDR को निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। इसके पीछे किन लोगों का हाथ? अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे के ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूँ। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने काफी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दी, तो 100 दिनों से क्या चीज रहा थी।
और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने अजीम तरबदी हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी के हमरा एलबी नगर हल्के में कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। एलबी नगर असम्बली हल्के के सुरुनगर में एसएनडीपी के हिस्से के तौर पर वाटर ड्रेन और कंपाउंड वॉल का वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने एमएलए सुधीर रेड्डी और डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी के हमरा संग बुनियाद रखा। दरियासना विजयपुरी कॉलोनी की तरक्की के लिए 598 लाख रुपये लागत से वाटर ड्रेन के कामों को भी शुरू किया गया। जेएचएमसी ओहदेदार, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बीएस के कायदीन व कारकुनान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने समाजी कारकुन मरहूम शेख सईद बावजीर के बहिमाना कत्ल की वारदात के पस मंजर में कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। बीएसपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए प्रवीण कुमार ने जुमेरात के रोज कत्ल कर दिए गए शेख सईद बावजीर की खिदमात को याद किया और कहा कि वो गुज़िश्ता 10 सालों से अवामी मसाइल की यकसुई के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें जान का खतरा था और इसी अंदेशे के चलते उन्होंने न सिर्फ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बल्कि सीपी हैदराबाद, डीसीपी साउथ जोन और मुताल्लिक़ा पुलिस से भी रुजू किया था, तहफ़्फ़ुज़ मांगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मदद नहीं की गई। बीएसपी तेलंगाना सदर ने रियासती वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पुलिस अवामी मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वाले समाजी जहदकार की हिफाजत क्यों नहीं कर सकी, वो क्यों वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फायज है। उन्होंने वज़ीर दाखिला से पूछा है कि उन्होंने क्यों पुलिस एहलकारों को बावजीर की जान बचाने का हुक्म नहीं दिया था। बीएसपी रियासती सदर ने वज़ीर आला केसीआर से पूछा है कि क्या उन्होंने वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी का कभी जायजा लिया है कि आया वो काम कर रहे हैं या नहीं। आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना हुकूमत से वज़ीर दाखिला को उनके ओहदे से फौरी तौर पर बरतरफ कर देने और मरहूम बावजीर के कत्ल में मुलविस सभी लोगों को गिरफ्तार करने, शहर में जराइम पर काबू पाने का पुरजोर मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने भी इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में जराइम के इजाफे पर वज़ीर दाखिला पर नुक्ताचीनी की है और सीएम केसीआर से वज़ीर दाखिला को बरतरफ करने और कत्ल की वारदात पेश आने वाले इलाकों के पुलिस ओहदेदारों पर शिकंजा कसने की मांग की है। बावजूद और 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक मामूली सी छोटी सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता था, उसका हत्या हो गई। बोलिए केसीआर साहब, आप क्या हिफाजत कर रहे हैं? क्या आपका हुकूमत सही रास्ते पे चल रहा है? अब जब मामूली लोग जो गरीब लोगों के लिए काम करता, जब वो लोग अपना हक और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका हत्या हो रही है। अब आम जनता का हालत सोचिएगा। आप तो 200 पुलिसों के मतलब बंदोबस्त में आप रह रहे अपना प्रगति भवन में, और अपना होम मिनिस्टर साहब मिनिस्टर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पद्मा टेम्पल के पास रोड नंबर 10 पे वो अपना महल में रह रहे, तो गरीब लोगों का हालत बरकास हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूं तेलंगाना सरकार को, अर्जेंट जल्द से जल्द होम मिनिस्टर साहब को अपना पद से निकलना चाहिए। लोगों का हिफाजत के लिए, लोगों का भलाई के लिए निकलना चाहिए। और ओल्ड सिटी में मर्डर लगातार हो रही है और गंजाई चल रहा है और गांजा चल रहा है और चरस चल रहा है और वाइन शॉप, तो कभी हम नहीं सुने ओल्ड सिटी में वाइन शॉप के बारे में। आज वाइन शॉप गली गली में वाइन शॉप्स, बेल्ट शॉप्स हो रहा है और यूथ पूरा इसी उसमें है। तो इसीलिए मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि अर्जेंटली ये एक्शन लेना चाहिए और जो भी गुनहगार है वो सबको अरेस्ट करना चाहिए। करने का मुतालबा करते हैं। वो राजीनामा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वो बड़ी मोटी चमड़ी के हैं
और दूसरे अल्फाज में उनको जो है ना बेशरम भी कह सकते हैं आप। आज जो है ना जब से वो होम मिनिस्टर बने हैं आज तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किए, बल्कि अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ जो है ना जमा कर लिए हैं। ये पूरे तेलंगाना की अवाम जानती है। तो मैं केसीआर से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि होम मिनिस्टर को फौरी बर्खास्त किया जाए और लैंड ऑर्डर को कंट्रोल में लिया जाए, और जिन जिन इलाकों में ये कत्ल हो रहा है वहां के पीएस के जो जिम्मेदारों पर शिकंजा कसा जाए, और ऐसे बेरोजगार नौजवान जो ड्रग में जो है ना मुब्तला हो गए हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुजन समाज पार्टी का भी यही मुतालबा है, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का यही मुतालबा है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में इसलिए आए हैं कि जनाब परवीन कुमार साहब मुसलमानों और दलितों के ये जो है ना हमदर्द है और उनके लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा हम उसका साथ देंगे। ये मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का ये हमारा जो है ना उसूल है। अगर कांग्रेस हमारा साथ देंगी, हमारे हक की जो है ना आवाज देंगी, हम उसका भी साथ देंगे। लेकिन जहां पर धोखा दिया जा रहा है हम वहां पर गिरेबान पकड़ना भी हम नहीं छोड़ते, हम वो भी जानते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियतों के मसाइल की यकसोई न करने और अक़लियती महकमों में मुसलमानों को भर्ती न करने पर हुकूमत तेलंगाना को आड़े हाथों लिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में एक प्रजा दरबार मुनक़िद किया गया। प्रजा दरबार में हिस्सा लेते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मसला उठाया। उन्होंने अक़लियतों के मसाइल की यकसोई न करने और अक़लियती महकमे जात में मुसलमानों के तक़र्रुरात न करने पर BRS हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासती हुकूमत अक़लियती बहबूद से समाजी, माशी और सियासी तौर पर लापरवाही का मुज़ाहरा कर रही है। अक़लियतों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने प्रजा दरबार में अक़लियती इदारों की घटती तादाद पर भी तबादला ख्याल करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत के मुकाबले BRS दौर हुकूमत में अक़लियती इदारों की तादाद कम हो गई है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रेडरेसल डिस्प्यूट कमीशन 3 ने फासला कम होने के बावजूद भी ग्राहक से पूरा किराया मौसूल करने पर ओला कैब्स को मुआवजे के साथ इजाफी रकम अदा करने की हिदायत दी है। भोलकपुर के रहने वाले विलुकुला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 19 जनवरी साल 2021 में उसने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा से पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल चेलापल्ली गांव के लिए कैब बुक की थी। ताहम जाती मसाइल की वजह से उसने 215 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 173 किलोमीटर का ही सफर किया था और वो गाड़े पल्ले में उतर गया था। विलुकुला ने बताया कि कम फासले के बावजूद उससे 5,848 रुपये किराया वसूल किया गया, जो कि 273 किलोमीटर सफर करने के बराबर है। उसने ओला कैब से एक कस्टमर केयर से भी इससे मुताल्लिक इस्तिफार किया था, जिस पर उन्होंने 912 रुपये वापस करने का वादा किया था, ताहम रकम अदा नहीं की। सारिफ ने कम सफर तय करने के बावजूद भी जायद रकम मौसूल करने पर सारिफ कमीशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। इजाफी रकम और मुआवजे की वापसी का मुतालबा किया था। कमीशन ने ओला कैब्स की जानिब से रकम वापस करने का तयख्खुन देने, ताहम रकम वापस न करने का सख्ती से नोट लिया है और कंपनी को कसूरवार करार देते हुए 912 रुपये इजाफी रकम वापस करने और आइंदा 45 दिनों में शिकायत कुनिंदा को 2,000 रुपये मुआवजा और 1,000 रुपये कॉस्ट अदा करने की हिदायत जारी की है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने किला गोलकुंडा के रानी महल लॉन में यौम आज़ादी तकरीबात के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। एडिशनल CP ट्रैफिक जी सुधीर बाबू ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किला गोलकुंडा के आसपास हमलो नकल पर पाबंदियां रहेंगी। कुछ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। बताया गया है कि रामदेवगुड़ा से गोलकुंडा किला आने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। शेखपेट और टोली चौकी से आने वाले शहरियों को अपनी गाड़ियां 7 गुंबद के अंदर पार्क करने की इजाज़त रहेगी। शहरियान किला गोलकुंडा पहुंचने के लिए मुफ्त RTC बस खिदमत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। गोलकुंडा और आसपास के मकीनों से
गोलकुंडा किले की सीमत जाने वाली सड़कों पर गाड़ियां खड़ी न करने की भी गुजारिश की गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक से मुताल्लिक अपडेट्स का मुशाहदा करें और उस पर अमल भी करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते सीआरपीएफ डीजीपी उदय भास्कर बिरला के ज़ेर एहतमाम एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के 76 साल मुकम्मल होने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के खुसूस में चंद्रानगुट्टा ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ की जानिब से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का आगाज सीआरपीएफ कैंपस बारकस से हुआ, जो कि तारीखी चार मीनार के दामन में पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। चार मीनार पहुंचने पर तुलबा, वहां मौजूद सयाह, सफाई अमला व दीगर भी इस रैली का हिस्सा बने। डीजीपी उदय भास्कर ने रैली के कामयाब इनेकाद और आवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल मौसूल होने पर मसरत का इजहार किया है और तमाम हिंदुस्तानियों को 77वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब खान और उनके फर्जंदान ने तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी में दीगर जमातों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की शमूलियत का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के रहने वाले अयूब खान ने अपने फर्जंद शहबाज खान और अरबाज खान के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने इन अफराद को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, टीपीसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, खैरताबाद माइनॉरिटी चेयरमैन अरहम आदिल, हल्का असम्बली बहादुरपुरा के कंटेस्टेड एमएलए कलीम बाबा, सीनियर लीडर असद अली व दीगर भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में 6 साल लड़की लक्ष्या पर हमला करने वाले चीते को महकमा जंगलात के अमले ने पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात तिरुपति में अलीपेरी के रास्ते पर अपने वालिदैन के साथ तिरुमला पहाड़ियों पर चढ़ने के दौरान 6 साल लड़की को तेंदुए ने हलाक कर डाला था। लड़की, जिसकी शिनाख्त लक्ष्या के तौर पर की गई है, रात 8 बजे लापता हुई थी और हफ्ते की अवलीन सातों में नरसिम्हा स्वामी मंदिर के करीब झाड़ियों में उसकी नाश पाई गई। तिरुमला में लड़की पर तेंदुए के हमले के बाद से हुकाम चौकसी इख्तियार किए हुए थे और तेंदुए की तलाश में जुटे थे। हुकाम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से चीते को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है और उसे चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया है। हैदराबाद शहर की खदीम दरसगाह दारुल सैफुल इस्लाम के 60 साल मुकम्मल होने का जश्न 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। खिलवत में वाक़ दरसगाह दारुल सैफुल इस्लाम से हज़ारों तलबा ने इल्म दीन हासिल किया है। मरकजी अंजुमन सैफुल इस्लाम के मुताबिक 60 साल जश्न तासीस के ज़िमन में एक अजीम शान जलसा 19 अगस्त बरोज़ हफ्ता सालार मिलत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन में मुनक़िद होगा। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद की सरपरस्ती और मोतमद उमूमी कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी के ज़ेर हिमायत जलसे का इनेकाद किया जाएगा। दारुल के बानी व मोहतरम मौलाना इरफानुल्लाह नूरी को तहनीत पेश की जाएगी। उलमा इकराम जलसे को मुखातिब करेंगे। मुतज़मीन ने बताया है कि तलबा की जानिब से तालीमी मुज़ाहरा किया जाएगा। ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म रहेगा। मदरसे से फारिग होने वाले तलबा और आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इस मौके पर शिरकत करने की ख्वाहिश की गई है।
कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 74वें यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में स्कूल्स व कॉलेजेस करस्पॉन्डेंट का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम जलसे यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मुक़ाबले-ए-जात मुनक़्क़िद किए जाते हैं। 74वें जलसे यौम रहमतुल आलमीन के मौके पर भी तहरीरी, तक़रीर और सीरत पर मबनी मुक़ाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मुक़ाबलों के इनेक़ाद व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए उर्दू मस्कन खिलवत में स्कूल व कॉलेज करस्पॉन्डेंट्स का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वाज़ेह है कि तामीर मिल्लत 74 सालों से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यौम रहमतुल आलमीन का जलसा और दूसरे रोज़ जलसे यौमुल सहाबा भी मुनक़्क़िद करता आ रहा है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाने के मकसद से कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस तक रसाई हासिल करते हुए वहाँ पर मुक़ाबला-ए-जात मुनक़्क़िद करने का ख्वाह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 74वें यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमन में जो मुक़ाबले-ए-जात मुनक़्क़िद हो रहे हैं उसके स्कूल करस्पॉन्डेंट्स और कॉलेज के हेड प्रिंसिपल्स की मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी। तामीर मिल्लत को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तामीर मिल्लत की कामयाबी है कि पिछले 74 साल से हुज़ूर सल्लम की शान में यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनक़्क़िद करती है और इसके दूसरे दिन यौम सहाबा का जलसा मुनक़्क़िद करती है। और ये जलसे हिंदुस्तान हैदराबाद की आवाम ने बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से इसको बड़े ऊँचे मकामात पर पहुँचाया और लाखों की तादाद में जलसों में लोग रहते हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि तलबा तालिबात नौजवानों में हुज़ूर सल्लम की सीरत को पहुँचाएँ। इसके लिए तकरीरी, तहरीरी, सीरत तैयबा, कूस अखिलत के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़े कामयाबी से 74 साल मुनक़्क़िद हो रहे हैं। इसका सबूत यही है कि पिछले साल खाली शहर हैदराबाद में 7000 तलबा तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया था, जिसका एक रिकॉर्ड है। और अब के भी इसको और ज़्यादा कामयाब करने का उसे हर स्कूल तक पहुंचने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई। इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स के मुकाबले भी मुनक़्क़िद करते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कराटे है, अब आपके बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो मुख्तलिफ़ कोशिशों की जा रही के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को घरे घर पहुँचाए। हुज़ूर सल्लम की जो तालीमात है वो हर शख्स तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। ख़वातीन हज़रात के लिए भी जी, वही ख़वातीन लड़कियों के लिए थे और इत्तेफ़ाक़ी बात है जहाँ हर जगह ऐसी है, मुकाबलों में भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है, तालिबात की तादाद ज़्यादा है। और इसी तरह ख़वातीन का जलसा होता है अलग होता है, ख़वातीन का यौम सल्लम का प्रोग्राम अलग होता है, उसमें भी हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। ये जलसे के बाद जो पहला इतवार था, हमारा 12 रबीउल के अंदर जो पहला इतवार था, उस दिन ख़वातीन के जलसे यौम रहमतुल रहता है, जिसमें तमाम ख़वातीन रहती हैं, ख़वातीन इंतज़ाम करते हैं और ख़वातीन उसमें मुखातिब करते हैं। ये जलसा कहाँ पर कायम होता है, मुनक़्क़िद करते हैं ख़वातीन का उर्दू मस्कन आप जहाँ तैरे वहीं शाम ऊपर की हाल नीचे दोनों हारों में लेके बाहर भी ख़वातीन जमा होते हैं, क्योंकि पानी वगैरह का असर होता है, सिर्फ ग्राउंड में नहीं, यहाँ इसको मुनक़्क़िद करते हैं। पुराने शहर के दारुशफ़ा इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। शहर में शराब पीकर गाड़ियां चलाने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स जैसे पॉश इलाकों से भी हालत नशा में गाड़ियां चलाने और राहगीरों गाड़ियों को टक्कर मारने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। पुलिस की ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के बावजूद भी उसी नौयत के हादसे पेश आ रहे हैं। मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद के दारुशफ़ा इलाके में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि दारुशफ़ा मैदान के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने एक गाड़ी को टक्कर मारी और ड्राइवर फरार हो गया। मुतासरीन का कहना है कि कार की रफ्तार 80 ta 90 थी। एक कार को टक्कर मारने के बाद वो कार तेजी से आगे बढ़ी और पुरानी हवेली छत्ता बाजार तक रास्ते में आने वाले अफराद और गाड़ियों को टक्कर दे दी। इस वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में एक स्विगी डिलीवरी बॉय भी शामिल है। राहगीरों ने कार का पीछा करते हुए कार में सवार 3 अफराद में से 2 को पकड़ लिया है और मीर चौक पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया है। मुतासिन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मीर चौक पुलिस ने मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस वाले अंदर के इसको बुलाओ। नहीं कोई नहीं वो एक भाई आप जाइए खाली कैसे मैं अकेला चलता हूं भाई जरा पूरे रुक जाओ यहां पे। पुलिस को भाई उसको मारने नहीं दिए हम, हाथ लगाने नहीं दिए, कोई हाथ नहीं लगाए। लगाए। एक्सट्रीम काम हुआ, मैं बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे से वही चीज किसी को मारने नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ।
आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक खानदान को मुबैना तौर पर खुदाई के दौरान करोड़ों रुपये मालियती नायाब हीरा मिला है। एनटीआर जिले में दरियाए कृष्णा के किनारे वाक़ गुडीमेटला में एक खानदान को नायाब हीरा मिला है, जिसे शतबूची हीरे के नाम से जाना जाता है। हीरों की ये किस्म बहुत ज़्यादा नायाब है और इसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है। बताया गया है कि इस हीरे की कीमत तकरीबन 50 लाख से 60 लाख रुपये तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हीरे पाए जाने की इत्तला मिलने पर हीरों के ताजरीन इस खानदान से बातचीत कर रहे हैं और नायाब हीरे के लिए 40 लाख रुपये की पेशकश कर रहे हैं। कीमती हीरों की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मुकामी लोग भी हीरे मिलने की उम्मीद के साथ गुडीमेटला का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि माजी में गुडीमेटला पर बादशाहों की हुक्मरानी थी और गुमशुदा हीरों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अफवाहें वहां पर गर्दिश करती रहती हैं। बताया गया है कि हर साल मौसम बरसात के आगाज़ पर लोगों का हीरों की तलाश करने के लिए गुडीमेटला का रुख करना एक मामूल बन गया है। हाल ही में रियासत भर के लोगों को इस इलाके में हीरों की तलाश के लिए इकट्ठे भी देखा गया है। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई है। नामालूम हमलावरों ने एक रॉडी शीटर पर मौलिक हथियारों से हमला कर उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नदीम नामी रॉडी शीटर, जो कि स्वराज नगर बोराबंडा का रहने वाला था और बोराबंडा पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर था, समझा जा रहा है कि उसके मुखालिफिन ने ही उसका कत्ल किया होगा। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह आपसी या फिर पुरानी दुश्मनी हो सकती है। ये भी पता चला है कि नदीम के खिलाफ सनत नगर पुलिस स्टेशन में कत्ल का एक मुकदमा दर्ज है। मकतूल की नाश कोस्टपली और माधापुर के करीब एक सुनसान मुकाम से खून में नतपत दस्तयाब हुई है। उसके जिस्म पर जख्मों के मुतादिद निशाना पाए गए हैं। याद रहे कि अंदरून चंदियोम शहर में कत्ल की ये दूसरी वारदात है। जुमेरात के रोज ही पुराने शहर के चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान का बहिमाना कत्ल कर दिया गया था। दीदी अब निकाल के दिखाओ, एक बोला तो नकल तू आया तो तेरे दोस्त अच्छी से चले गए जंगल दोस्तों, उसकी जान का गल्ला तू लोग को कभी मौत न को दे। अल्लाह अल्लाह आज देते कल देते पैसे देते जान ले लिया मेरे भाई की। अल्लाह अल्लाह की बात ताड़ा बोल लो माफ देखो दीदी, अब पैसे आते देखो दीदी बोला उन्हें लिए बाबा 4 साल पहले मर्डर करा के वैसा अंदर डाले, 11 महीने अंदर डाले, 6 महीने अंदर डाले, अब उसकी जान ले ली। अब उन लोगों को सुकून मिल गया। पूरे दोस्ता मिलके करे उसका काम, एक जने मिलके नहीं पूरे जने मिलके करे। पुलिस वाले भी हमारा भाई बंडा उठाया तो बंडा उठाया, पुलिस वाला नहीं आया। 4 बजे से हम लोग पागलों के जैसा फिर रहे यहाँ पे। पुलिस वाले पूरे दोस्त ये सुनने में आता था इसके ऊपर क्या शक करना, हमारा भाई की गलती है, हमारा भाई दोस्ताना गलत करा। अम्मा को क्या भी नहीं है किसके ऊपर भी, अम्मा मेरा भाई के ऊपर क्या भी नहीं है। अम्मा अल्लाह उसका इंसाफ करें दो, अल्लाह अल्लाह उसका इंसाफ करें दो, अल्लाह उसके 3 बच्चों का अज़ाब उन लोगों को लगे दो, अल्लाह मेरे भाई को हमेशा हमेशा सुला दी अल्लाह। शमशाबाद एसओटी टीम ने सनती इलाके गगन पहाड़ में छापा मारते हुए हरन का गोश्त फरोख्त करने वाले एक गिरोह को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद आरजीआई पुलिस स्टेशन के गगन पहाड़ में गैर कानूनी तौर पर हरन का गोश्त फरोख्त करने की इत्तला मिलने पर सीआई सत्य नारायण गौड़ की रहनुमाई में शमशाबाद एसओटी ने वहां छापा मारा और 3 अफराद वेंकटेश करुणाकर और स्क्रीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 16 किलो हरन का गोश्त और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। बाद अज़ां उन्हें आरजीआई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस को पता चला है कि जंगलाती इलाकों में जंगली जानवरों का शिकार करने के बाद ये गिरोह उनका गोश्त मज़ाफ़ाती इलाकों और शहर में 2000 तक 3000 रुपये फी किलो फरोख्त कर रहा था।
बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।